नमस्ते, गुड मॉर्निंग सोशल वर्कर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो वैकेंसी की बात करेंगे, एक पूरब से तो एक पश्चिम से। तो चलिए देखते हैं दोनों वैकेंसी को। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पटना में वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये वैकेंसी आई है जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड जो प्रोटेक्शन यूनिट होता है हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर के लिए, वहाँ पर वैकेंसी आई है फॉर द सोशल वर्क। तो चलिए फटाफट देखते हैं इस वैकेंसी। जितना भी चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन से जो भी यूनिट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सोशल वर्क का रिक्रूटमेंट टाइम टू टाइम आते रहता है। तो अगर आप इस चीज़ को फोकस करते हैं या फिर इस तरह का आपके पास कार्य अनुभव है, यानी कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो इस तरह के वैकेंसी को ज़रूर फोकस कीजिए और देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहला पोस्ट है मैनेजर का, जो कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, जिसमें 4 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी के लिए 1 और यूआर फीमेल के लिए भी रिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। ईबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1, टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें से आपको अलग अलग कैटेगरी में एक एक वैकेंसी है। मानदेय की बात करें तो 23,170 यानी कि 23,170 रुपये आपका सैलरी होगा। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 है, वहीं मिनिमम 25 यहाँ पे एज लिमिट है। शैक्षणिक योग्यता देख ले थोड़ा, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है समाजकार, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या विधि अथवा अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विशेष में स्नातक, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सोशल वर्क, सोशलॉजी, साइकोलॉजी या इस तरह के कोई भी जो सोशल साइंस का स्ट्रीम है उससे अगर आपने स्नातक यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है यानी कि बीएसडब्ल्यू किया है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। साथ ही अगर आप स्नातक के साथ साथ किसी भी और विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान से बाल संरक्षण यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन या काउंसलिंग या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में डिप्लोमा या डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो भी आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा हम बात कर ले कि यहाँ पे किस तरह का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके लिए सामाजिक विकास क्षेत्र यानी कि सोशल डेवलपमेंट एरिया में मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से जो किशोर न्याय अधिनियम के अधीन बाल देख रेख संस्थान यानी कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसका नॉलेज होना चाहिए, उसमें कैसे काम करते हैं उसको उस तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता यानी कि आपको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एमएस ऑफिस यानी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, साथ ही हिंदी और इंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखने और बोलने दोनों आना चाहिए। तो इस तरह की क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल करते हैं और आप फोकस कर रहे हैं सोशल वर्क की जॉब पे तो डेफिनेटली इस वैकेंसी को अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी है सामाजिक कार्यकर्ता अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर का। इसके लिए भी 4 वैकेंसी है, सेम उसी टाइप से एक एक अलग अलग कैटेगरी वाइज एक एक वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी की भी जो हम बात कर रहे हैं वो सोशल वर्क से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वैकेंसी 2 वैकेंसी सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है। इसमें 4 पोस्ट है। सैलरी होगी 80,536 यानी कि 18,536 रुपया और मैक्सिमम एज लिमिट 45 है, मिनिमम 22 है। और यहाँ पे सेम सोशल वर्क और साइकोलॉजी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही किसी भी जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास किसी भी बच्चे के साथ जो चाइल्ड के साथ वर्क करने का 1 ईयर का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। साथ ही इसमें यहाँ पे सेम लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया गया है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखने और पढ़ने आना चाहिए। साथ ही जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है यानी कि किशोर न्याय प्रणाली है उसका भी कार्य अनुभव हो तो आपको यहाँ पे एज ए वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पे काउंट होंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर द 2 वैकेंसी इन विच यू कैन अप्लाई फॉर द सोशल वर्क पोस्ट। यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ दिए गए हैं, यू कैन अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, 20 दिन यहाँ जो लास्ट डेट है वो सब सारा दिया गया है। तो इसको वीडियो को ज़रूर रोकिए और अच्छे से इसको पढ़िए और देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना है, patna.nic.in पे जाके और सारा इन्फॉर्मेशन लेना है और आपको अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ करना है, ये सारा कुछ डिटेल में दिया गया है। साथ ही यहाँ पे इसी फॉर्म में अटैच्ड फॉर्म है, उसको भी आपको फिल करके आपको भेज देना है आप सारे डिटेल्स के साथ इस वैकेंसी के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ सो डैट आपको यहाँ पे डाउनलोड करने या फिर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर हम दूसरे वैकेंसी को देखते हैं। पूरब की बात हो गई, अब हम चलते हैं पश्चिम में यानी कि गोवा में। यहाँ पे वैकेंसी आई है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी कि NTEP जो प्रोग्राम चलाया जाता है स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा ऑल ओवर द इंडिया। इसके तहत NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत यहाँ पे वैकेंसी आई है फॉर द गोवा पंजी के लिए। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है वॉक इन इंटरव्यू है,
आपको फटाफट जाना है, डेट ऑफ इंटरव्यू आपको याद रखना है और वहाँ जाके आप अपेयर हो लीजिए। साथ ही अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाना मत भूलिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेक होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। यहाँ पे जो आपको सीरियल नंबर 5 में आपको दिखेगा, यहाँ पे सोशल वर्क से जुड़ा वैकेंसी है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS का पोस्ट है, एक वैकेंसी है। और यहाँ पे सैलरी होगी 12,000 पर मंथ होगी और बैचलर डिग्री के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि BSW वाले। और इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में या फिर मेडिकल सोशल वर्क में, ऐसे स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए टोटल 3 तरह का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। पहला बैचलर डिग्री होना चाहिए जो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। दूसरा आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में जो कि मिनिमम 2 मंथ्स का होना चाहिए। और तीसरा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड वर्क का जॉब है तो आपके पास 2 व्हीलर और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर जैसा कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोर्स आपने किया है, जैसे डिग्री या डिप्लोमा कोर्स किया है सोशल वर्क में या फिर मेडिकल सोशल वर्क में, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो लोग भी इस ट्रेनिंग को कोर्स को पूरा कर चुके हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स के रूप में आपका रिक्रूटमेंट होगा और आप इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू देने जा सकते हैं 27 सितंबर 2024 को। तो डेट याद रखिए, टाइमिंग याद रखिए, अपना सर्टिफिकेट साथ रखिए और जाके इंटरव्यू दीजिए। टाइमिंग 10 AM से 11 AM तक है और वेन्यू भी आप देख लीजिए। और आप अगर फिजिबल है तो ज़रूर अपेयर होइए, अगर आप एलिजिबल है तो भी आप अपेयर होइए। NTEP DHS में आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। टाइमिंग 10 AM आपको पहुँच जाना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ 27 सितंबर को। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने 2 वैकेंसी के बारे में बात की, एक ईस्ट से और एक वेस्ट से। तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारा आता है अलग अलग स्टेट के लिए वैकेंसी के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ सारे स्टेट को कवर करने का। अगर कोई स्टेट का आपको स्पेशली जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस स्टेट के लिए वैकेंसी जानना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।